चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै सद्गुरुवे नमः। मेरी उधर से मेरी कापी लेके आया। कल से अपन लोग पर विचार करना प्रारंभ कर चुके हैं। स्वाध्याय का मतलब केवल पढ़ना है ऐसा ही नहीं है, विधि पूर्वक पढ़ना है। हमारी जैन परंपरा में पढ़ने लिखने के लिए भी एक विधि है। यदि हम विधि पूर्वक पढ़ते हैं तो कुछ ज्ञान परिणत होता है। ज्ञान का प्राप्त कर लेना एक अलग बात है, ज्ञान का फलवान बन जाना एकदम दूसरी बात है। यूं तो बाजार में जाते हैं, कई सरकारों की टिकटें हैं, 10 रुपए की टिकट, 20 रुपए की टिकट और लाखों रुपए, करोड़ों रुपयों का उसके बदले में परिणाम मिलता है। टिकट को खरीद लेना एक अलग बात है और टिकट नंबर का खुल जाना बिल्कुल दूसरी बात है। टिकट का खुल जाना यानी कि ज्ञान का फलवान बन जाना, टिकट खरीद लेना यानी कि यूं ही किताबें विताबें देखी, कुछ इधर उधर से सुना, पढ़ा, देखा, वो भी ज्ञान है। और एक गुरु के श्री चरणों में बैठ करके वो भी एक ज्ञान की प्राप्ति ही है। परंतु विनय बहुमाने, गुरु से यदि हम पढ़ें तो विनय पूर्वक पढ़ें, बहुमान पूर्वक पढ़ें। कहना चाहता हूं, यूं विद्या तुम प्राप्त भी कर लो, अगर गुरु जी के चित्त में प्रसन्नता नहीं है तो वो विद्या कभी भी फलती नहीं है। बहुत पढ़ा था श्री परशुराम जी से कर्ण ने। कर्ण जब उनसे पढ़ने के लिए गया तो परशुराम जी ने उससे पूछा, तेरा गोत्र क्या, तेरा कुल क्या। उसको पहले से पता लग चुका था कि यदि तू तेरा कुल गोत्र बतलाएगा सच्चा सच्चा तो वे तुझको नहीं पढ़ाएंगे। इसीलिए उसने मिथ्या भाषण किया पढ़ने के लिए, और उसके मिथ्या भाषण को सत्य समझ करके गुरु जी ने पढ़ाना भी चालू किया। शिष्य पढ़ता जा रहा है, गुरु पढ़ाता जा रहा है। गुरु को शिष्य की पढ़ाई से संतोष है। परंतु इस विद्या उपार्जन के पीछे हेतु चाहे कोई भी क्यों ना हो, परंतु पद्धति गलत थी। आखिर में एक दिन अवसर मिला तो गुरु ने कहा कि चलो चलें, जरा घूम करके आ जाएं। जंगल में गए
गुरुजी ने कहा गर्मी बहुत लग रही है, नींद आ रही है, पेड़ अच्छा है, छाया अच्छी है, थोड़ी सी देर सुस्ता लूं, सो जाऊं। उसने कहा जरूर गुरुजी। तुरंत उसने जमीन को साफ किया। कोई झाड़ू वाड़ू तो थी नहीं, तो हाथ से ही उसने साफ किया, कपड़े से ही उसने साफ किया। गुरुजी के लिए जमीन बहुत अच्छी बना दी। तकिया था नहीं तो उसने कहा गुरुजी मैंने से आप मेरे जंघा पर सिर रख करके सो जाओ। गुरुजी को गहरी नींद आ रही थी। गुरुजी सो गए। नींद आ गई। कहा जाता है कि जिस पेड़ के तले वह बैठा था, अचानक एक कीड़ा निकला और उसकी जंघा के मांस को उसने खाना चालू कर दिया। शिष्य को पीड़ा बहुत होती है, वेदना बहुत होती है। वो देखता है एक कीड़ा नीचे से खाना चालू किया और ऊपर तक आ गया है, बीच में सब जगह खून बह रहा है। यदि हिलाता हूं जंघा को, गुरुजी जग जाएंगे। गुरुजी बहुत निश्चिंत होकर के सो रहे हैं। कुछ भी हो जाए मुझको जंघा तो नहीं हिलानी। खून बहता है तो बहने दो। खून बहा, एक खून का स्पर्श उनके शरीर को हुआ गुरुजी के। गुरुजी जगे, क्या बात है, ये गरम गरम क्या? तो हैरान हुए देख करके कि ये तो खून है। अरे करण ये खून? हाँ गुरुजी। कहां से आया? तो उसने बताया गुरुजी ऐसे ऐसे आप सो रहे थे, कीड़े ने काटना चालू किया, ऊपर तक आ गया, खून निकलने लगा। मैंने रोकने की कोशिश भी की मगर हो गया गुरुजी। गुरुजी इतना सुनते ही बैठ गए। बैठते ही कहा सच सच बता, तेरा कुल क्या, तेरा गोत्र क्या? और गुस्से से यह सवाल पूछा। शिष्य भी जानता था कि गुरुजी महाराज का गुस्सा बहुत खराब है, अभिशाप दे देंगे। खुश होते हैं तो वरदान देने में देरी नहीं, नाराज होते हैं तो अभिशाप देने में देरी नहीं। सच सच बता। चुप रहा। गुरुजी कहते हैं मैं समझता हूं तू क्षत्रिय है, ब्राह्मण नहीं है, और तूने मेरे से झूठ बोल करके विद्या सीखी है। जा, मेरे से पढ़ी हुई विद्या तुझको समय पर काम नहीं लगेगी। और सचमुच में हमारे यहां पर ज्ञान के 8 अधिचारों में से एक अधिचार है कि जिससे सीखा है, जिससे पाया है ज्ञान को, सत्य समझ को, उसका कभी भी निंदा, उसका कभी भी गोपन मत करो। न तो अपने आप का गोपन करो, न उसका गोपन करो। यदि हम अपने अध्यापक का नाम, अपनी सीखी हुई विद्या यदि किसी को नहीं बताते हैं, उल्टा सुल्टा बतलाते हैं, पढ़ा तो मैंने किसी और से, बतला रहा हूं किसी और को, ये ज्ञान की विधि नहीं है।
और ऐसी विद्या कभी भी फलती नहीं है। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, और मैं कहूं कि यार मुझको तो पता ही नहीं। आप ज्ञान दे सकते हो तो ज्ञान दो, ज्ञान छुपाओ मत। छुपाना एक ज्ञान के लिए अतिचार है। हमारे यहां पर ज्ञान संबंधी 8 अतिचार, यानी कि ज्ञान के उपार्जन के लिए 8 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आज मैं आपको जिन 8 चीजों का ध्यान रखना है, उन 8 चीजों का आप लोगों को, जो कि हम अतिचार में पठन करते ही करते हैं, चतुर्दशी के दिन हम 5 महाव्रत हम साधुओं के लिए, श्रावकों के लिए, सम्यक प्रमूल 12 अनुव्रत और 5 आचार से संबंधित अतिचारों का विचार करना ही पड़ता है। और शुद्धि के लिए गुरु के पास में जाकर के प्रायश्चित्त ग्रहण करना पड़ता है। गुरु जी जो प्रायश्चित्त दें वो प्रायश्चित्त करना पड़ता है। प्रायश्चित्त का मतलब ही यही होता है, प्रायः पापम विनिर्दिष्टम चित्तम तस्य विशोधनम। प्रायश्चित्त शब्द में 2 शब्द हैं। एक शब्द है प्रायः, दूसरा शब्द है चित्त। प्रायः पापम विनिर्दिष्टम, प्रायः शब्द का अर्थ होता है पाप। पाप शब्द का मतलब केवल इतना ही होता है, जो परमात्मा ने करने के लिए आपको कहा है वैसा नहीं करना, इसका नाम है पाप। परमात्मा के द्वारा कही गई बातों को उल्टा सुल्टा मानना, उनके वचनों पर श्रद्धा न रखना, परमात्मा ने कहा इधर चलो और हम उससे बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं, ये सब वृत्तियों का नाम है पाप। और पाप एक ऐसी चीज है, पातयति आत्मानम गुंडयति शोषयति वा पापम, जो हमको गिराता है, जो हमको उलझाता है एक जाल में, जैसे कि मकड़ी। अचानक मकड़ी के जाल पर कोई मच्छर आ जाए, कोई मक्खी आ जाए, मकड़ी दूर बैठी होगी, मच्छर यूं ही बैठेगा, मकड़ी का जाला हिलेगा, मकड़ी जगेगी और लगातार अपने मुख से तंतु फेंकती जाती है कि वो बेचारा मच्छर उलझ करके ही रह जाता है, बेचारा मर जाता है। पातयति आत्मान, अपन लोग देखें, हमारे मन में एक बार कोई भी दुर्विचार पैदा हो जाए, दुष्चिंतन हो जाए, फिर तो एक ऐसा दुष्चिंतन का एक ऐसा चक्र चल पड़ता है, पाप प्रवृत्तियों का ऐसा चक्कर चल पड़ता है कि फिर हमको ख्याल में ही नहीं रहता है। हम उलझते जाते हैं, उलझते जाते हैं, उलझते जाते हैं गंदे विचारों में। कुछ से संभाषण में एक बार गाली दो, बस एक क्रम चालू हो जाएगा। मुंह से यदि नहीं दे पाएंगे तो विचारों से हम लोग गालियां 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 देंगे, क्रम चालू हो जाता है। पातयति गुंडयति, हमको फंसाता है,
पाशयति, हमको जाल में फंसा ले रहा है। और ज्ञान संबंधी ऐसे अतिचार, ये अतिचार भी पाप स्वरूप हैं। इसके लिए गुरु जी के पास में जाकर के हमको प्रायश्चित्त करना पड़ता है। तो कम से कम 14 दिनों में, 15 दिनों में हमको एक बार गुरु के पास में जाकर के अपना लेखा जोखा सचमुच में ईमानदारी से बताना पड़ता है। उसमें सबसे यदि विचार करने के लिए कहा तो सबसे पहले अनुव्रतों के विषय में बात नहीं कही। सबसे पहले जो पापों के विचार संबंधी जो निर्देशन है, तो सबसे पहले आचारों के विषय में विचार करने के लिए कहा। और आज उन 5 आचारों में से जो ज्ञानाचार है, ज्ञान के उपार्जन के लिए जो विधि बतलाई है, उस विधि में की जाने वाली गलतियां कैसी कैसी होती हैं, जिनके कारण से हम ज्ञान की आशातना कर बैठते हैं। आराधना नहीं, आराधना और आशातना में इतना अंतर समझो। बताई गई विधि के अनुसार से कार्य करना, इसका नाम है आराधना। आराधना से सिद्धि प्राप्त होती है उस वस्तु की। आशातना, बताई गई विधि से विपरीत आचरण करना, इसका नाम है आशातना। और इससे हमको सिद्धि प्राप्त नहीं होती, बल्कि सिद्धि दूर होती जाती है। ज्ञान के विषय में जिन 8 चीजों का हमको ध्यान रखना है, उन 8 के विषय में मैं आप लोगों से मूल अक्षर ही कहना चाहूंगा, और इसके जो भाव हैं कहीं कहीं मैं आपको समझाना चाहूंगा। पहले तो नानम्मी दंसनम्मी चरणम्मी तह य वीर्यम्मी आयरणम आयारो य एसो पंचहा बनियो। आचार यानी कि व्यवहार। हमको ज्ञान उपार्जन के लिए या ज्ञान दान के लिए जिन बातों का ख्याल रखना है, ज्ञान के साधनों के प्रति और ज्ञानदाता गुरु जी के प्रति, फिर से कहना चाहता हूं, ज्ञान के साधनों के प्रति, जैसे पुस्तक जिसको हम पोथी कहते हैं, कॉपी, पेन, पेंसिल, रबड़, अक्षर, इन सब चीजों का ख्याल रखने का है। 5 प्रकार के आचार हैं, और इन 5 प्रकार के आचारों में से पहला आचार है ज्ञानाचार। तत्र ज्ञानाचारे 8 अतिचार। ज्ञानाचार का मतलब है ज्ञान उपार्जन की एक विधि। ज्ञान का मतलब है सम्यक ज्ञान, आत्मा के लिए जो परम हितकारी हो, एकांत रूप से हित ही हित हो, उसका नाम है एक ज्ञान। एक बात याद रखिए, अकेले ज्ञान से बहुत सारा लाभ होगा, मगर थोड़े से के लिए बाकी रह जाओगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम 100 पैसे का आग्रह रखते हैं और 90 पैसे मिलते हो और 10 पैसे न मिलते हो, तो अपन लोग कभी अड़ जाते हैं।
नहीं, सो का सो ही चाहिए। यहां पर ऐसी बात नहीं है। यहां पर कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद में आपको उसी ढंग से क्रिया करनी पड़ेगी, तब ज्ञान प्राप्त होगा। अकेला ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ क्रिया, क्रिया के साथ ज्ञान। श्रुत केवली। श्री भद्रबाहु स्वामी दादा ने एक गाथा कही है। गाथा का भाव है, तैरना जानता है व्यक्ति, तैरना जानता है। नदी में गिर जाए और नदी में डुबकी लगा देने के बाद में यदि अपने हाथ पांव न चलाए, काय जोगम न जुंजई, जानंतो वीयतरियुम, तैरने की कला जानता है, समझता है। पानी में कूद करके किस तरीके से लहरें उठती हैं, लहरें मिलेंगी और मिलने वाली लहरों को चीरते हुए कैसे आगे बढ़ना है, वो इस कला को जानता है, समझता है। मगर पानी में डूब जाने के बाद, पानी में डुबकी लगा देने के बाद, पानी से चारों तरफ से घिर जाने के बाद, यदि वह जानंतो वीयतरियुम काय जोगम न जुंजई धीरो, मगर वह तैरने की कला जानते हुए भी तीर करके परले किनारे को तब तक नहीं पा सकता जब तक कि काय जोगम न जुंजई, जो सीखा है, जो समझा है, उसके अनुसार यदि वह व्यवहार नहीं करता है तो वो किनारे को नहीं पा सकता है। हमारे यहां पर ज्ञानातिचार में ये एक आग्रह रखा गया, विधि को समझ लो, मगर अकेले विधि को समझ लेने से काम नहीं चलेगा। उसके अनुरूप, उसके अनुसार तुमको आचरण करना पड़ेगा। इसीलिए ज्ञानाचार। अकेला विचार नहीं है, आचार चाहिए। भूख लगी है, सामने थाली पड़ी हुई है, थाली में भोजन भी है, खुशबू भी अच्छी आ रही है, कटोरी में से मसाले वसाले भी अच्छे दिख रहे हैं, रोटी भी गरम गरम है, फुल्का भी। केवल देखते रहने से कोई थोड़ी ना भूख मिट जाएगा। भूख मिटा सकते हो, मगर कवि को तोड़ो, सब्जी वब्जी लगाओ और रखो, दांतों से चबाओ, रस बनाओ, नीचे उतारो। दोनों चीजें चाहिए। अन्न के विषय में बोध भी चाहिए, भोज्य पदार्थों के विषय में भी बोध चाहिए। कौन सा पदार्थ तुमको स्वस्थता देगा, इसका बोध भी चाहिए। और यदि वो आया है तो उसके लिए काय जोगम, फिर तुमको अपने शारीरिक चेष्टा भी तो करनी पड़ेगी, दांतों से चबाना भी तो पड़ेगा, रस उसको बनाना भी तो पड़ेगा, पेट में उतारना भी तो पड़ेगा, तब तृप्ति मिलेगी, तब तुमको एक शक्ति मिलेगी। जैसे दोनों चीजें जरूरी हैं। खाना जानते हो और खाओगे नहीं तो भी मुश्किल है, और यूं ही खाते रहोगे, भोज्य पदार्थों के विषय में जानकारी नहीं होगी तो कुछ का कुछ परिणाम आएगा।
दोनों चीजें चाहिए। ये हमारा ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, ये हमारे अणुव्रत, ये हमारे महाव्रत, इसके विषय में बोध भी चाहिए। और ये एक आचार की चीज ज्यादा है, इसके अनुकूल, इसके अनुरूप व्यवहार भी चाहिए। तो ज्ञानाचार संबंधी जो 8 अतिचार हैं, जिन 8 बातों का तुमको ख्याल रखना है, उन 8 बातों के विषय में आज तुमसे हम बात कर रहे हैं। तत्र ज्ञानाचारे 8 अतिचार, काले, विनये, बहुमाने, उवहाने, तह अनिन्हवणे, वंजन, अत्थ, तदुभये, अट्ठविहो, नान, मायारो। सबसे पहला अतिचार है काल। पढ़ने के लिए समय कैसा होना चाहिए? मैंने कल ही कहा था, काल का बहुत महत्व है। खेती के लिए जैसा महत्व काल का, बरसात का, बरसाती मौसम हो, जिस बीज को बोना चाहिए धरती में, वो बीज भी तुम्हारे पास में हो, ऋतु भी हो, बोने की ऋतु भी हो, बोने के संयोग भी तुम्हारे पास में हो। यदि उस समय पर बीजों को नहीं बोओगे, उगेंगे नहीं। काल तो चाहिए, चाहिए, चाहिए ही चाहिए। हर वस्तु को काल से जोड़ा है, समय से जोड़ा है। कल मैंने कहा था कि कौन सी वस्तु, कौन से आगम, कौन सी पुस्तकें, कौन सा विषय आपको कब पढ़ना है, इसके लिए भी हमारे यहां निर्णय है। ज्ञान काल वेला ए भण्यो गुण्यो नहीं। हमने काल वेला यानी कि जिस समय पढ़ना चाहिए, जो आगम, जो साहित्य उस समय पढ़ना, वो काल वेला है। मैंने काल वेलाए ज्ञान भण्यो गुण्यो नहीं, जो पढ़ने के लिए समय जो कहा है, उस समय तो मैंने पढ़ा नहीं, उस समय तो मैंने उसका पुनरावर्तन किया नहीं, उस समय तो मैंने उन तत्वों का चिंतन किया नहीं, उस समय तो गुरु जी के पास में बैठ करके उन तत्वों की मैंने चर्चा विचारना की नहीं। अकाले भण्यो। और जिस समय नहीं पढ़ना चाहिए, उस समय मैंने पढ़ा। फिर से समझो, ज्ञान काल वेला ए भण्यो गुण्यो नहीं, अकाले भण्यो। काल का कितना महत्व है। किसान जानता है कि किस समय कौन से बीज को बोना है। किसान जानता है कि ये गर्मी का मौसम, ये ठंडी का मौसम, ये शरद ऋतु, ये वसंत ऋतु, यह ग्रीष्म ऋतु, इस समय में कौन कौन से बीजों को बोना चाहिए। चावल कब बोना है, गेहूं कब बोना है, कपास कब बोना है, सब्जियां कब बोनी है, कैसी धरती पर बोनी है। जैसे वह काल के अनुसार यदि धरती में बीजों को बोता, मेहनत करता है, उन बीजों के ऊपर फल पाता है। माली सींचे सो घड़ा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली ऋतु आए फल होए। मेहनत की एक ऋतु है। गुरु से ज्ञान उपार्जन का भी एक समय है।
ये नहीं जब दिल में उठा तब पढ़ लिया और जब दिल ना हुआ तब किताब बंद कर दी, ये यहां रीति ये नहीं है। मैंने कल ही कहा था हमारे यहां तो सूत्र पोरिसी, अर्थ पोरिसी। सूत्र एक अलग चीज है, अर्थ एक अलग चीज है। फिर से कहना चाहता हूं, सूत्रों में प्रमुखता है अक्षरों की, स्वरों की, व्यंजनों की, उदात्त अनुदात्त स्वरित की। कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना, ये इस सूत्र सिखलाता है। कहां रुकना है, कहां नहीं रुकना है, कहां से लेकर के कहां तक के पाठ का संबंध है, ये सूत्र सिखलाता है। अर्थ, सूत्र का क्या भाव है, परमात्मा ने यह जो कहा उसके पीछे क्या हार्द था। एक बात कहूं, अरिहंतों की भाषा की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। उस विशेषता की चर्चा 34 अतिशयों की चर्चा करते हुए कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र गुरु जी महाराज साहब जी ने कहा है, वाणी नृतीर्य लोक भाषा संवादिनियो जनगामिनी च। वाणी नृतीर्यक सुर लोक भाषा संवादिनी, नृ मनुष्य, तिर्यक त्रियंच जीव, सुर लोक देवता लोगों की जो उनकी मूल भाषा है ना, पशुओं की भी एक मूल भाषा होती है, त्रियंचों की भी एक भाषा होती है। जैन परंपरा में कहा गया है, द्विंद्रिय जीव से लेकर के पंचेंद्रिय जीव तक के जीवों को वचन योग प्राप्त है। इनकी एक भाषा होती है और तीर्थंकर परमात्मा अर्धमागधी भाषा में बोलते हैं, जो कि मनुष्य लोक में बोली जाती है। परंतु उस वाणी की एक विशेषता है, नृ तिर्यक सुरलोक भाषा संवादिनी यो जनगामिनी च। परमात्मा की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता उस भाषा, वह भाषा अर्धमागधी भाषा, जिस क्षेत्र का जो मनुष्य है, जो मनुष्य जिस भाषा को जानता है, समझता है, अपने भावों को प्रकट करता है, उसके सामने उसी भाषा में परमात्मा भावों को प्रकट कर रहे हैं। ये भाषा में परिवर्तन अपने आप हो जाता है। देवता लोग समझते हैं कि परमात्मा हमको दे रहे हैं, वो त्रियंच समझते हैं कि हमको दे रहे हैं। नृ यानी कि जो उपस्थित साधु साध्वी श्रावक श्राविका होते हैं, वो समझते हैं कि परमात्मा हमको, हमारे लिए, हमारी भाषा में हमको समझा रहे हैं। परमात्मा की वाणी में अर्थ होता है, सूत्र नहीं। अथम भाषाई, क्योंकि ये तीनों चीजें सूत्र, अर्थ और तद्वय हमारे इस ज्ञानाचार से संबंध रखते हैं। हमको अर्थ भी परमात्मा का जो आत्मा का भाव है उसको हम लोग अर्थ कहते हैं। और बाद में आने वाले लोग उस अर्थ को समझते रह सकें, इसीलिए हमारे महापुरुषों ने उस अर्थ को और गणधर भगवंतों के द्वारा उस सूत्रों में गूंदा गया
वो ही अर्थ, वो ही सूत्र हम तक दो माध्यमों से पहुंचता है, दो माध्यमों से पहुंचता है। हम साधु है ना, हम तक परमात्मा के अर्थ को और गणधर भगवंतों के द्वारा रचे गए या श्रुतधरों के द्वारा या श्रुत केवलियों के द्वारा, हमारे श्रुत केवली भद्रभाव स्वामी जी ने 10 बड़ी सुंदर रचनाएं की हैं रे। उसमें जो अर्थ का गांभीर्य है वो उन्होंने छोटे छोटे सूत्रों में छुपा लिया। अर्थ की अपेक्षा से वाचना देने का काम आचार्य का, सूत्र की अपेक्षा से वाचना देने का काम उपाध्याय का। तीर्थंकर के भावों को पकड़ करके आगे समझाना। क्या कह रहे? नहीं, कुछ पूछने पूछे। अत्थम भासई अर्हा सुत्तम गंथंति गढ़हरा न्यूनम, क्योंकि स्वाध्याय का विषय और स्वाध्याय में 3 चीजों की प्रमुखता है, सूत्र की, अर्थ की और तदुभय की। और अर्थ की अपेक्षा से वो रचना हमारे तीर्थंकर भगवंतों की आत्मा की रचना है। वो तीर्थंकर भगवंत करते हैं और सूत्र के रूप में उस अर्थ को सूत्र के रूप में गूंथ करके उस अर्थ को अधिक जीवन देना, अधिक उपयोगी बनाए रखना, वो गणधर भगवंत सूत्र के रूप में रखते हैं। और जो आचार्य होता है वो अर्थ की अपेक्षा से वाचना देता है, जो उपाध्याय होता है वो सूत्र की अपेक्षा से वाचना देता है। कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, ये काम है तो ऐसे, ये काम है तो ऐसे। आपको कहना चाहता हूं, मंत्र विद्या में एक नियम, तरीके का मंत्र वैसी मुद्रा। गुस्से में बात करनी है तो फिर गुस्से की मुद्रा भी बनानी पड़ेगी, तो गुस्से में एक तीव्रता दिखेगी और गुस्से की प्रभावकता कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। प्रेम करना है, प्रेम की भाव भंगिमा में यदि तुम लोग उस पद्धति से शब्द बोलोगे तो प्रेम मिलेगा, प्रेम पैदा होगा। ये मुद्रा, और आपको मैं कहना चाहता हूं, हमारे यहां पर हम जब सूत्र लेते हैं, सूत्र लेने की पद्धति अरे बिल्कुल जुदा है मेरे देवताओं। हमारे यहां पर परमात्मा बोलते हैं और गणधर भगवंत कैसे वाचना लेते हैं, उसकी बहुत सुंदर मुद्रा बतलाई है। कैसे कान, कैसी आंखें, कैसी उनकी मुद्रा यथाजात मुद्रा में सुना जाता है। ये साध्वियां, ये माताएं बहनें बैठे बैठे थोड़ी ना सुनती हैं परमात्मा की वाणी को, खड़े खड़े सुनती हैं। इसीलिए आज की तारीख में एक नियम है, साध्वियां जब सज्जाएं करती हैं खड़े खड़े करती हैं, करता है, हम भी सज्जाएं करते हैं, हम यथाजात मुद्रा में करते हैं। फिर से कहना चाहता हूं, जब सज्जाएं का हम आदेश लेते हैं ना, और गुरुजी कहते हैं, जब हम गुरुजी को कहते हैं वायना संदिशा हो, वायना लिशो, वायना तब प्रसाद करशो जी। गुरुजी के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि गुरुजी तुम हमको पढ़ाओ ही, कोई दबाव नहीं है। पहले गुरु से पूछना पड़ता है। गुरुजी भी पूछते हैं कि भैया
पढ़ाई का समय हो गया। पहले घड़ियां बढ़ियां जब नहीं थी ना, जब घड़ियां नहीं थी ना, तब आकाश को देख करके समय का निर्धारण किया जाता है। समय को देखना कि समय हुआ कि नहीं हुआ, इसका नाम है काल ग्रहण। आपको मैं बताना चाहता हूं हमारे यहां पर क्या पद्धति है। ये जैनाचार है। ज्ञान के आचार के लिए यह एक व्यवस्था है। हम काल ग्रहण कहते हैं उसको। काल ग्रहण, अमुक समय यह आगम पढ़ा जाएगा। पभाई काल, वाघाई काल, अधरत्ती काल, ये सब समयवाची शब्द हैं। पभाई प्रभात काल, अधरत्ती आधी रात के समय का काल। आज की तरह उस समय साधुओं के पास में ऐसी घड़ियां नहीं होती थी। बाहर जाकर के, कमरे से बाहर जाकर के आसमान की ओर देखते थे। हाँ, ये हो गया समय साहब, पभाई काल सुझे, अधरत्ती काल सुझे। आपको कहना चाहता हूं हमारे यहां पर जो पचखान की मर्यादा, वो भी ऐसे ही शब्द हैं। पौरुषी, साढ़ पोरीसी, पूरी मड, अवड, ये काल सूचक शब्द है। पोरीसी, जब मैं खड़ा हो जाऊं, सूरज की तरफ पीठ करूं और एक प्रहर हो जाएगा। पौरुष, पुरुष प्रमाण छाया, जितना लंबा चौड़ा मैं, पीछे से सूरज चमकता हो तो आगे छाया पड़ती है। जितना बड़ा मैं हूं, उतनी बड़ी अगर छाया हो जाती तो पौरुषी आ गई। साढ़ पोरीसी, उससे आधी। आप देखिए जैसे जैसे दोपहर बढ़ेगी आपकी छाया कम होती जाएगी। पूरी मध्य, पूरीम यानी कि दिन का आधा हिस्सा पहले वाला। अवध, तीसरा प्रहर पूरा हुआ लगभग, उससे आधा। ये हमारे यहां पर समय को पचखान के साथ में बांधा, समय को स्वाध्याय के साथ में बांधा। काल कहना चाहता हूं ज्ञान काल वेला ए भण्यो गुण्यो नहीं, अकाले भण्यो। ये काल नाम के अतिचार की चर्चा पूरी हुई। फिर किस तरीके से पढ़ना है, वो विनय और बहुमान है। ये दो शब्द हैं, विनयहीन, बहुमानहीन, योग उपधानहीन, अनेरा कन्हे भनी, अनेरो गुरु कहो। ये चार अतिचार ये आ गए। विनय, बहुमाने, उबहाने, अनिन्नवने। विनयहीन, गुरु जी के पास में पढ़ना है, ये विनय पूर्वक ही पढ़ना है। गुरु के पास में पढ़ना है, बहुमान पूर्वक ही पढ़ना है। यदि मैंने विनय वृत्ति से हीन बनकर के गुरु जी से पढ़ा तो ज्ञान का अतिचार है। गुरु के प्रति या ज्ञान के साधन के प्रति मेरे दिल में आंतर प्रीति, बहुमान का भाव, तो वो ज्ञान प्राप्ति की रीति नीति नहीं है। विनयहीन, बहुमानहीन, योग उपधानहीन, बड़ा अच्छा शब्द है। हमारे यहां पर जो ज्ञान है ना, वो बिना तप के नहीं है। बिना योग क्रिया के बिना नहीं है। योग उपधानहीन, गुरु के पास में रह करके पढ़ो, इसका नाम है उपधान पूर्वक। उप सामीप्यन धा धीयते, जो गुरु जी के पास में रह करके, गुरु जी के श्री चरणों में बैठ करके। इसीलिए तो उपधान तप में जब श्रावक सूत्रों की वासना लेता है तो वो उठ
कटुकासन में बैठता है मेरे देवता, और माताएं बहनें खड़ी रहती हैं। ये एक ज्ञान प्राप्ति की रीति है, उपधान की पद्धति है। पद्धति से पढ़ो। तीसरी बात, आगे बात है अनिंद हमणे, अनेरा कन्हे भड़ी अनेरो गुरु कहो। मान लो मेरा नाम अच्छा नहीं चलता है समाज में, इस मुनि का नाम समाज में बहुत अच्छा चलता है। यदि विद्यार्थी पढ़ा तो मुझसे है, मगर वो जानता है कि महाराज का नाम खराब है, इसका नाम बड़ा ऊंचा है, इसका नाम ले लेगा, मुझे को छुपा देगा। ये भी एक बहुत बड़ी आशातना है गुरु की, और गुरु ज्ञान का अतिचार। अनेरहा कन्हे पढ़ा किसी और से और उस गुरु को छुपा दिया। हो सकते हैं कई कारण हो, परंतु नहीं, विद्यार्थी का तो धर्म है, जिससे पढ़ा उसको छुपाओ। ये एक आचार है ज्ञान प्राप्ति का, और छुपाना यह अतिचार है, अतिचार है, अतिचार है, जो कि दोष है, जिसका आप शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त का विधान है। ऐसा दोष है। तो इस तरीके से मेरे देवताओं, जैन आचार के अंतर्गत ज्ञान उपार्जन, स्वाध्याय की विधि, स्वाध्याय के समान कोई दूसरा तपह कर्म नहीं। तपह कर्म यानी कि कर्म निर्जरा के लिए दी गई तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा व्यवस्था, उस व्यवस्था के अंतर्गत सज्जाय समम तवो कम्मम नहीं। स्वाध्याय के समान कोई दूसरा तपह कर्म नहीं है। और ये स्वाध्याय करते समय, ज्ञान उपार्जन करते समय इन चीजों का पालन अनिवार्य है। आज इतना ही कहना चाहता हूं। काल के समय पढ़ो, अकाल के समय मत पढ़ो। विनय पूर्वक पढ़ो, बहुमान पूर्वक पढ़ो। जिससे पढ़ो उसके प्रति बेहद समर्पण का भाव रखो। अनंत उपकार है ज्ञान देने वाले का। ज्ञान के कारण से ही हम हेय उपादेय को समझते हैं, और ज्ञान के कारण से और भी बहुत सारे जो फायदे हैं उनकी चर्चा फिर अपन आगे करेंगे। अभी इतना है। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नमामि।